So Ben Duckett has a lot of answers in the reply of 445. So friends, आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट डे 2 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि इंडिया थी जो वो थी 26 पर 5 डाउन थे। कल तक का खेल था जो उसकी अगर बात की जाए, और इंडिया जो है वो टोटली अहेड था इस मैच में। रविंद्र जडेजा 110 पर अनबीटन थे और उनके साथ नाइट वॉचमैन के तौर पर कुलदीप यादव को भेजा गया था। एंड आप एक तरह से कह सकते हो कि शायद एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं था इंडिया के लिए, एक परफेक्ट स्टार्ट इंग्लैंड के लिए आप कह सकते हो उसे, क्योंकि जडेजा और कुलदीप को दोनों को ही जो है वो वापस भेज दिया था इंग्लिश बॉलर्स ने। एंड दे वर रियली इन द गेम। वहाँ पर वो इंडिया को विद इन 400 वहाँ पर कवर अप कर सकते थे, बट वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है ध्रुव जुरैल एंड रविचंद्रन अश्विन के बीच में। ध्रुव जुरैल डेब्यू हुआ था उनका, केएस भरत की जगह उनको जो है वो मौका दिया गया एंड उन्होंने पूरी तरह से पे किया, जो उन पर ट्रस्ट जिताया गया। एक अनएक्सपीरियंस बैटर के तौर पर उनको पिक किया गया था, विकेट कीपर बैटर के तौर पर, बट उन्होंने पूरी तरह से अपनी क्लास को दिखाया और 46 रन की एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। अश्विन ने भी ठीक ठाक साथ दिया उनका और 37 रन की उन्होंने भी इनिंग्स खेली। एंड देन जो टेल एंडर्स ने भी जिस तरह से फाइट बैक किया, लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी जो वो 30 रन की थी बुमराह और सिराज के दरमियान। एंड बुमराह प्लेड अ रियली हैंडी इनिंग्स, 26 रन उन्होंने भी जो है वो भारत के जो ओवरऑल खाते में जोड़े। एंड दैट वाज रियली एन इमेंस सॉर्ट ऑफ टोटल इन फर्स्ट इनिंग्स। इंडिया ने 350 से ज़्यादा स्कोर करके फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ एक ही मैच आ रहा है अभी तक, और वो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके अलावा इंडिया ने आज तक ऐसा कोई मैच नहीं आ रहा। एंड देन इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की जितनी तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ कि कम है, क्योंकि जब अपोजिशन आपको 445 का एक बड़ा टोटल खड़ा करके दे दे, स्पेशली जब आप टूरिस्ट हों और आप एक फ़र्स्ट इनिंग्स में आपको 445 का जो है वो एक ट्रेल उतारना हो, एंड स्पेशली यू आर प्लेइंग इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, तो आपके लिए प्रेशर ज़रूर रहता है। बट हमें इंग्लिश जो ओपनर्स हैं उनकी तरफ से जो है थ्रू आउट द सीरीज़ पॉजिटिव स्टार्ट्स ही हमें देखने को मिले हैं। जो लोवेस्ट है उनकी पार्टनरशिप डकिट और क्रॉली के दरमियान वो है 45 की, और जो उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़ बैटिंग की है दैट इज़ रियली गुड। क्रॉली का डिसमिसल था जो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि अनलकी रहे वो थोड़े से, और उसके साथ ही जो है वो अश्विन का 500th विकेट भी पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि लकी विकेट था वो, जो आउटसाइड लेग वाइड पर से खेला उन्होंने, डकिट ने वो स्वीप शॉट और टॉप एज लग कर वो जो है वो फाइन लेग पर आउट हो गए। एंड क्रॉली हैज़ टू बी डिसअपॉइंटेड विद दैट शॉट। बहरहाल जो डकिट ने बैटिंग की है उन्होंने पूरी तरह से खिलवाड़ किया है इंडियन बॉलर्स के साथ, क्योंकि बेन डकिट ने थ्रू आउट द सीरीज़ अगर बात की जाए तो एक लंबा स्कोर उन्होंने अभी तक नहीं किया था। पहला 50+ स्कोर है इनफैक्ट उनका अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। उन्होंने हर मैच में ऑलमोस्ट स्टार्ट ज़रूर दिया था, बट उसको जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे एक बड़े टोटल में। लेकिन आज जो है वो उन्होंने पूरी तरह से है जो वो बदला लिया है पूरी सीरीज़ का अभी तक का। 133 पर ही इज़ नॉट आउट। एंड उनके साथ क्रॉली के बाद ओली पोप ने भी एक हैंडी इनिंग्स खेली है 39 की। सिराज ने उनको लेग बिफोर विकेट किया। एंड अब जो रूट और बेन डकिट है एट द एंड ऑफ डे 2। जो रूट अभी ग्रीस पर आए ही हैं, और जो रूट पर इंग्लिश टीम को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक पूरी सीरीज़ में फायर नहीं किया और उनका बल्ला चलना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो रन कर देते हैं इस इनिंग में तो इंग्लैंड पूरी तरह से मैच में वापस आ जाएगा। अभी मैं समझता हूँ कि अभी भी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वक्त है इस टेस्ट मैच में कमबैक करने के लिए, क्योंकि अभी भी जो इंग्लैंड को ट्रेल उतारना है 238 रन का अभी भी ट्रेल उतारना है। चाहे वहाँ पर बेन डकिट 133 पर नॉट आउट हैं, बहरहाल फिर भी जो है वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा टाइम रहने वाला है इस टेस्ट मैच में। वील होप दैट जो स्पिनर्स हैं वो स्टेप अप करें इस गेम में। जडेजा, अश्विन, कुलदीप, आपके पास 3 बढ़िया स्पिनर्स हैं, एंड स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जडेजा ने थोड़े से कम ओवर्स किए हैं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग नज़र आया हमें। एंड फिर से अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो स्पेशली बेन डकिट ने जिस तरह से वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बेसबॉल खेलते हैं जो इंग्लैंड, उसको पूरी तरह से बैक किया है उन्होंने, क्योंकि ओवर 6 का रन रेट के साथ बैटिंग की है अभी तक, और 207 रन पर 2 आउट है इंग्लैंड के, और अभी भी जो है वो उनका 6 से ऊपर का रन रेट है। और अभी जो बेन डकिट बैटिंग कर रहे हैं वो 100 के भी ऊपर से स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, और अगर वो कल का एक पूरा सेशन खेल जाते हैं फर्स्ट सेशन, तो इंडिया के लिए बहुत जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और इंग्लैंड ना सिर्फ वापसी कर लेगा बल्कि इंडिया पर प्रेशर भी बिल्ड कर सकता है कल।